પણ એની અંદર આપણા જોડાશે અખિલ ગુજરાત રાજપૂત યુવા સંઘના માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી દીપકસિંહજી જાડેજા સાહેબ આપ પણ એમની સાથે શાલ ઓઢાડી અને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી અને મુખ્ય મહેમાનનું આપણે અને આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય દાતા પણ છે એવા DS ઝાલા સાહેબનું સન્માન થઈ રહ્યું છે। આપ સૌ તાળીઓથી એમને વધાવશો અને હવે માન્ય माता जी जय भारत। आज अपने बूचर मोरी जैसे शहीद हुए, मेरे ख्याल से हल्दी घाटी के जैसी जगह पे बैठे हैं तो जय भारत भी कहना जरूरी हो जाता है। मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का, बाहर से आए हुए दिल्ली से मेहमानों का, ऐसे सभी उपस्थित, मुझे सबके नाम तो याद नहीं है लेकिन जो मैं बोलूँगा, श्री अशोक कुमार ठाकुर, श्री किशोर सिंह जी चौहान, जितेंद्र नारायण सिंह जी, अरबेजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, श्री KP सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी हकू भाग तो पधारी गया है, जयेंद्र सिंह जी, PT जाडेजा, हमारे जाडेजा साहब ने तो इनफैक्ट जो डॉक्टर जयेंद्र सिंह जी जाडेजा को तो जब बूचर मोरी का नाम होगा, जैसे शहीदों के साथ बूचर मोरी का नाम जुड़ा हुआ है, उसी तरह इस युवा संघ का और जाडेजा साहब का नाम बूचर मोरी के साथ हमेशा जुड़ गया है। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जिनसे उनकी मैं कुछ तारीफ कर सकूं। उनका 4 डिकेड से इस बूचर मोरी के लिए जो बलिदान उन्होंने किया है, सैक्रिफाइस किया। आपको बताएं, ऐसी जगह के लिए ऊपर लाना, उस आदमी को अपनी फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने कैरियर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो ये भी बहुत बड़ा बलिदान है। जिस तरह अपने पूर्वज शहीद हुए हैं, आज के ज़माने में मेरे ख्याल से ये भी उसी के इक्विवेलेंट आता है। श्री PT जाडेजा साहेब, आपने तो कहवू पड़े कि हमें झाला छी, हमें जाडेजा छी। आप ये PT जाडेजा साहब को कहीं कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जहाँ जाएं वहाँ पता चल जाता है कि हाँ, ये कोई राजपूत है। दीपक सिंह जी झाला, उनकी सेवा के लिए मैं उनको किन शब्दों में धन्यवाद दूं, ये मुझे मालूम नहीं है। महेंद्र सिंह जी परमार, दशरथ बाब परमार, श्रीमती, હવે ऐसा है कि આપણા બા છે અને એમને હિસાબે બધા એમના સાથે લેડીઝો સામેલ થયા છે। आज उनके हिसाब से कितनी सारी संख्या में बहनों तो कहूँ छू, पर मारी एजना हिसाबे मारा ख्याल थी जोऊं छू तो आप बधा दीकरीओ छो कि जयश्रीबा जाडेजा, विशुभा झाला, यानी आ बहुत लांबू है बोलवानू। सभी को मेरा वंदन है। आप सभी
भाई बहनों को मेरा वंदन है कि आप जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बूचर मोरी का स्थान जो मैंने श्री जाडेजा साहब के और युवक राजपूत युवा संघ के आमंत्रण पत्रिका से देखा, उससे ये विदित होता है ये स्थान अपने राजपूतों को तो ठीक है उन अगुवाई करी, लेकिन ये स्थान सभी को आ रहा है, क्योंकि इसमें मैं जब उनका आमंत्रण पत्रिका देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ऐसी आमंत्रण पत्रिका मैंने कहीं देखी नहीं है कि धर्मनिष्ठ नागा साधुओं ने भी बलिदान दिया है। वजीर समाज के सैकड़ों नामी अनामी लड़वैयों ने भी बलिदान दिया है। राजपूत समाज ने बलिदान दिया है। तुम्बेल चारण समाज ने बलिदान दिया है। पिंगर आहिर समाज ने बलिदान दिया है। वाल्मीकि समाज के बलिदान दिया। तो ये जो है वो भारतवासियों की बलिदान की भूमि है। और मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी कारण से, मुगलों के राज्य से, उसके बाद अंग्रेजों के राज्य से अपना इतिहास जो दबा हुआ था, जो खड्डे में घुस गया था, आपको मैं कहूँ कि राजपूतों के इतिहास को या भारतवासियों के इतिहास को ऊपर लाने में अभी बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं। एक दिल्ली में मेरे परम मित्र हैं उदय माहुरकर, वो भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने एक नई संस्था चालू करी है जिससे ये टीवी पे इधर उधर के अपने कल्चर के अगेंस्ट में जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, उसके विरुद्ध में उन्होंने बड़ा अभियान चालू किया। इसी तरह यहाँ पे जाडेजा साहब तो मास्टर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि मिलनी चाहिए। इन्होंने बैठे ही बैठे पीएचडी कर लिया है हिस्ट्री के अंदर, और उन्होंने ये बूचर मोरी की हिस्ट्री जो दबी हुई थी उसको ऊपर लाए। इसी से मैं कहता हूँ बूचर मोरी के साथ साथ युवक राजपूत युवा संघ का और जाडेजा साहब का नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। जाडेजा साहब ने जामनगर की हिस्ट्री के लिए कहा, बहुत अच्छे शब्द करे। मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि जामनगर, मैं जाडेजा नहीं हूँ, लेकिन 3-4 महीने पहले मैं जाम साहब को मिला था, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे जामनगर से इतना है, क्यों आप बात मिलते रहते हैं, और वो भी बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, काइंड है कि मुझे हमेशा समय देते हैं मिलने का। तो मैंने कहा कि एक तो मेरी कर्म भूमि जामनगर रही है। मैं यूपी में मेरा जन्म हुआ, यूपी से 22-23 साल की उम्र में इधर आए गुजरात में, और 35 years आई स्पेंट इन द जामनगर। सो मेरे ज़िंदगी के जो लंबा पीरियड है वो जामनगर में गया। और जामनगर का इतिहास जो उन्होंने बूचर मोरी में लड़ाई में भाग लिया और जो उन्होंने कर्म करे, उसके लिए तो मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जाडेजा साहब तो विद्वान हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया है। लेकिन जामनगर की हिस्ट्री के एक दो उदाहरण मैं देता हूँ कि जब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था, और जब पोलैंड वासियों को लोग के शिप आ रही थी, सारे विश्व में
किसी ने उनको शेल्टर नहीं दी। जामनगर नरेश ने ही उस टाइम के जो जाम सत्ता जी थे, उन्होंने ही कहा लेट महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने कि मैं शेल्टर देता हूँ। जब लेट महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने उनको शेल्टर दी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको फौरन फरमान आ गया कि हम आपके साथ इस युद्ध में नहीं रहेंगे, हिटलर अगर आपको अटैक करता है। आप देखो उस महाराजा की तारीफ करो कि जिसने इतना बड़ा जोखम लिया। हिटलर के सामने उस टाइम विश्व में कोई खड़ा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने शेल्टर दी। आज भी पोलैंड पार्लियामेंट के सामने दिग्विजय सिंह जी का मूर्ति लगी हुई है। ये आप कोई भी जो पोलैंड जाते हैं जरूर देखिएगा। और यहाँ पे हिस्ट्री को अपने कॉमन आदमी या यंग जनरेशन नहीं जानती है, लेकिन मेरी एक यंग फ्रेंड है, उनकी उम्र 35 साल 40 साल होगी। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम जामनगर को हमेशा जानते हैं। हमारे लेसन में आता है कि जामनगर दिग्विजय सिंह जी ने हमको हेल्प करी थी। देखिए ये हिस्ट्री है। और यही नहीं, जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तब पोलैंड से स्पेशल हेल्प आई थी अर्थक्वेक के लिए, जो जामनगर नरेश के थ्रू, यानी अपने प्रेजेंट जाम साहब के थ्रू पब्लिक में दी गई थी कच्छ में। मुझे इसलिए मालूम पड़ा, तब मैं सर्विस में था और कच्छ में खावड़ा सोलरिस प्लांट का इंचार्ज था, यूनिट हेड। तो मुझे जाम साहब का मैसेज आया कि मुझे आपके गेस्ट हाउस की ज़रूरत है। जाम साहब खुद आके उस गेस्ट हाउस में 8 दिन रुके और उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूशन खुद किया। तो ये बड़प्पन है उनका। और अभी भी आपको बताएं, यूक्रेन में जब अटैक हुआ तो जो अपने यहाँ के विद्यार्थीगण फंस गए थे, उनको निकालने के लिए पोलैंड वालों ने मना कर दिया कि भारत वेस्टर्न कंट्री का और पोलैंड वगैरह का साथ नहीं दे रहा है। पहले गवर्नमेंट को मना कर दिया उनकी गवर्नमेंट ने। लेकिन जब जाम साहब का मैसेज गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड जाम साहब कि आप इसमें कुछ मदद करिए। लेकिन जाम साहब का जैसे ही मैसेज गया, पोलैंड गवर्नमेंट ने फौरन उनको परमिट कर दिया। तो ये आपको बताएं, अमुक जो मुझे ध्यान था वो आपके सामने रखा। और अंत में मैं हृदयपूर्वक जाडेजा साहब का और पूरे युवा संघ के प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के आपके सम्मुख होने का एक अवसर प्रदान किया है। जय माता।